हूतियों पर कहर बरपा रहा अमेरिका। ट्रंप की धमकी के बाद अटैक शुरू। बेखौफ हूती भी झुकने को तैयार नहीं। अमेरिका ने हूतियों को मिटाने के लिए अब मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया है। आए दिन एक के बाद एक अमेरिकी सेना यमन में हूतियों को निशाने पर ले रही है और हवाई हमलों का कहर लगातार बरपा रही है। बीते दिनों अमेरिका की हूतियों पर बड़ी एयर स्ट्राइक देखने को मिली थी, जिसके बाद हूतियों ने भी अमेरिका को खुली धमकी देते हुए नेवी के एक कैरियर एयरक्राफ्ट को टारगेट कर चौंका दिया था। लेकिन अब अमेरिका ने भी यमन में हवाई हमले फिर शुरू कर दिए हैं। हूतियों द्वारा संचालित अल मसीरा टीवी ने इसको लेकर एक रिपोर्ट में बताया है कि राजधानी सना में एक आवासीय इमारत को निशाना बनाकर किए गए अमेरिकी हवाई हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई तो 15 अन्य के करीब घायल भी हो गए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने भी इसको लेकर रिस्टोरिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के कैप्शन के साथ हमले को लेकर कुछ वीडियो भी एक्स अकाउंट पर शेयर किए हैं। बता दें कि अमेरिका की ये कार्रवाई हूतियों द्वारा उत्तरी लाल सागर में यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन विमानवाहक पोत और मध्य इजराइल में बेन गुरियन हवाई अड्डे पर नए हमले करने का दावा करने के कुछ ही घंटों बाद सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये अमेरिका की हूतियों विद्रोहियों पर अब कड़ा एक्शन शुरू हो गया है। ट्रंप ने खुद एक बयान में हूतियों को खुली धमकी दे रखी है। एक बयान में ट्रंप ने कहा था, हूती आतंकियों, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है। अमेरिका तुम पर आसमान से ऐसी तबाही बरसाएगा जो पहले कभी नहीं देखी होगी। ये बयान है डोनाल्ड ट्रंप का और कुछ अब ऐसा ही मंजर देखने को भी मिलने लगा है। इधर भले ही अमेरिका हूतियों पर कहर बरपा रहा हो, लेकिन हूती भी बिल्कुल इससे बेखौफ नजर आ रहे हैं। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते दिन हूतियों ने लाल सागर में एक अमेरिकी युद्धपोत को ही निशाना बना डाला था और ऐसा करके हूतियों ने एक प्रकार से अमेरिका को जवाब दे दिया था। बता दें कि हूती विद्रोही 2023 से रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और समुद्री मार्गों पर हमलों को अंजाम देते आए हैं। कहा जाता है कि हूती विद्रोहियों के पास करीब 1 से 1.5 लाख तक के लड़ाके हैं। इनके पास कई खतरनाक हथियार भी हैं, जिनमें ड्रोन और मिसाइल तक शामिल हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया जाता है कि हूतियों के पास 1000 से ज़्यादा ईरानी मिसाइल हैं और ईरान इन्हें अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन भी देता है। हूती विद्रोहियों को हिजबुल्लाह कहा जाता है कि ट्रेनिंग भी मुहैया कराता है। बहरहाल मिडिल ईस्ट में एक बार फिर संकट बनता नजर आ रहा है। साथ ही लाल सागर में भी हूतियों के हमलों ने टेंशन बढ़ा दी है। 4 महीने पहले ही हूती विद्रोहियों ने रेड सी में अमेरिकी वॉरशिप समेत कई अन्य वॉरशिप को भी निशाने पर लिया है और एक बार फिर अब समुद्री मार्गों पर संकट गहरा गया है। बहरहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।